हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल ज्ञानी। आज मैं बात करने वाला हूँ पैरासीटामोल ड्रग के बारे में। ठीक है, पैरासीटामोल जो बुखार में हम आमतौर पर दवाई देते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पैरासीटामोल जो है वो एक एंटीपायरेटिक ड्रग है। ठीक है, और पैरासीटामोल का जो दूसरा नाम है वो है एसिटामिनोफेन। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि पैरासीटामोल को हम कैसे ले सकते हैं, यानी कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो पैरासीटामोल का जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है बाय माउथ, यानी कि हम मुंह से ले सकते हैं। उसके बाद इंट्रावेनस यानी कि नस से भी हम ले सकते हैं। उसके बाद जो है इसका थर्ड रूट है रेक्टल। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहूँगा पैरासीटामोल के यूजेज कि हम कब लेते हैं पैरासीटामोल को। तो पैरासीटामोल के जो यूजेज हैं वो हम बुखार में लेते हैं, बॉडी एक में लेते हैं, हेडेक में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है हल्का थोड़ा बहुत अगर माइग्रेन का पेन है तो उसमें भी लेते हैं, पीरियड्स के पेन में भी ये काम में आता है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि पैरासीटामोल के साथ साथ और कौन सी दवाई कॉम्बिनेशन में आती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पैरासीटामोल के साथ साथ जो है एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल आता है, न्यूमोस्लाइड पैरासीटामोल में आता है। ठीक है, न्यूमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल। उसके बाद आता है आपका जो है आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल में भी आता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कुछ एंटी कोल्ड ड्रग है जो कि पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। तो ये थे इसके कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको इसके जो डोजेज हैं। ठीक है, जैसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको इसके जो चाइल्ड डोजेज यानी कि बच्चों को दी जाने वाली जो डोजेज हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको देख लें तो बच्चों को हम डोजेज देते हैं वो कैसे देते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे तो दोबारा कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे लाइफ में कि बच्चों को कैसे डोज दें। ठीक है, तो बच्चों को देने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि 12 mg कोई भी पैरासीटामोल का अगर सिरप है या ड्रॉप है तो उसको कैलकुलेशन कर लीजिए आप, जैसे 12 mg पर केजी के हिसाब से देना है। यानी कि जैसे अगर बॉडी वेट है किसी बच्चे का, अगर बॉडी वेट है जैसे मान लो 1 kg, ठीक है, तो 1 kg गुना आपका जो है 12 mg करना है। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, जैसे 1 kg के बच्चे को अगर हम देंगे उसको हमें देना पड़ेगा 12 mg। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो किसी बच्चे का वेट है 10 kg, ठीक है, तो 10 kg के बच्चे का जो है पैरासीटामोल का जो ड्रग है उसका कैलकुलेशन है जैसे 10 kg गुना 12 mg। ठीक है, तो 10 kg गुना 12 mg इज इक्वल टू हो गया आपका जो है 120 mg एक डोज का। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो किसी बच्चे का जो वेट है वो 20 kg है तो उसमें जो हमें देना है वो है 20 kg इंटू 12 mg। तो इसका जो है आंसर आता है इज इक्वल टू 240 mg एक सिंगल डोज बनता है इसका। 240 mg एक सिंगल डोज बनता है। ठीक है, तो ये था बच्चों को देने का जो है तरीका, कैसे देते हैं। तो सिंपल तरीका है कि 12 mg पर केजी के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं चाहे बच्चे का वेट कितना भी हो। ठीक है, मैंने ये बच्चे का डोज बताया है। ठीक है, बच्चों को कैसे देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा एडल्ट डोज। ठीक है, तो बच्चों का जो है बच्चों को मैक्सिमम जो डोज दे सकते हैं वो 4 डोज दे सकते हैं 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे में 4 बार दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट। बॉडी वेट के हिसाब से हम 4 बार बच्चों को जो है पैरासीटामोल की दवाई दे सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडल्ट डोज के बारे में। तो एडल्ट डोज का जो है इसका बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, 15 mg पर केजी के हिसाब से आप दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी एडल्ट को 15 mg पर केजी के हिसाब से दे सकते हैं। अगर एडल्ट 18 साल से ज़्यादा है और 50 साल से कम है तो उसको जो है बॉडी के वेट के हिसाब से आप 500 mg भी दे सकते हैं और 650 mg भी दे सकते हैं, यानी कि 500 mg भी दे सकते हैं। आपको देख लेना है कि बॉडी का वेट कैसा है, कितना है, तो आप 500 mg भी दे सकते हैं और 650 mg भी दे सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मैं बताना चाहूँगा जो एडल्ट है वो हर 4 घंटे में 650 mg ले सकते हैं और 500 mg जो है मिनिमम जो डोज है वो है 2 से 3 बार और मैक्सिमम जो डोज है वो है 8 बार। ठीक है, 500 mg का जो है आप पूरे 24 घंटे में 8 बार ले सकते हैं। 1000 mg जो है आप जो है एक टाइम पे ले सकते हैं और जो है पूरे 24 आवर्स में जो है आप
4000 mg तक ले सकते हैं, यानी कि एक दिन में 24 घंटे में पैरासीटामोल के 4000 mg तक ले सकते हैं। ठीक है, ये था इसका जो है एडल्ट डोजेज, कैसे एडल्ट को दिया जाता है या कैसे एडल्ट जो है डोजेज आप कैसे इसको ले सकते हैं। एक बार और जान लीजिए, जो है मिनिमम डोज है इसका जो है 500 mg के एडल्ट के लिए जो है सुबह शाम या फिर 3 टाइम ले सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो ले सकते हैं 1000 mg एक बार में ले सकते हैं और पूरे 24 घंटे में 4000 mg तक ले सकते हैं। और 4 घंटे के अंदर जो है आपको जो है कोई दवाई नहीं लेनी। अगर आपने पैरासीटामोल ले लिया है तो दूसरा पैरासीटामोल आप नहीं ले सकते हैं 4 घंटे के अंदर अंदर जो है। इसका जो है मिनिमम जो गैप होना चाहिए 4 घंटे का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने 500 या 650 mg का लिया है तो 4 घंटे बाद ही नेक्स्ट डोज ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में, यानी कि किस में सेफ़ है किस में सेफ़ नहीं है। तो ये जो पैरासीटामोल है ये लगभग सभी के लिए सेफ़ है, चाहे वो इन्फेंट हो, चाइल्ड हो या फिर एडल्ट या फिर प्रेगनेंसी में भी ये सेफ़ है। ठीक है, लैक्टेशन में भी सेफ़ है, यानी कि जो मदर अपने जो है छोटे बच्चे को दूध पिलाती है उनके लिए भी ये सेफ़ है। देखो दोस्तों, कोई भी दवाई हो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको ज़्यादा लोगे तो नुकसान करेगा। ठीक है, तो जो उसका जो है मतलब एक सही डोज है, राइट डोज लेने पे ये जो है पैरासीटामोल कभी नुकसान नहीं करता है। और ये जो पैरासीटामोल है ना, ये मतलब बहुत तरह के ब्रांड में आता है। ठीक है, तो इसका जो टॉप सेफेस्ट ब्रांड है वो है डोलो है, कालपोल है, क्रोसिन है। ठीक है, ये बिल्कुल सेफ़ दवाई है। उसके बाद जो कुछ जेनरिक है जैसे पैरासिप वगैरह है, ये ज़्यादा मतलब सेफ़ नहीं हो सकता, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो ब्रांड है, ब्रांडेड कंपनी है, वो हर किसी के लिए सेफ़ रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये किस किस फॉर्म में आता है। कैप्सूल फॉर्म में आता है, ठीक है, टैबलेट फॉर्म में आता है, इंजेक्शन फॉर्म में आता है, सपोजिटरीज में आता है, इन्फ्यूज़न में आता है, यानी कि ड्रिप में भी आता है। ठीक है, जैसे हम ड्रिप लगाते हैं ना, सलाइन पानी चढ़वाते हैं, वैसे ही उस फॉर्म में भी आता है 100 ml का। ठीक है, उसके बाद मैं लास्ट में एक चीज़ और बता देना चाहूँगा आप लोगों को। ठीक है, कि कोई भी दवाई अगर आपको लेनी है तो वो बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी दवाई होती है जो कि आपका जो है OTC होती है, ओवर द काउंटर, ठीक है, यानी कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेने वाली दवाई। ठीक है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सी पैरासीटामोल की दवाई है जो कि OTC है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा डोलो के ऊपर। ठीक है, डोलो 650 mg जो टैबलेट है उसके ऊपर, डोलो के ऊपर बना दूंगा। जैसे आपका जो है वो टैबलेट हो या सिरप हो या ड्रॉप हो, डोलो के बारे में नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट जानकारी दूंगा, कैसे ले सकते हैं। ठीक है, क्या कितने का आता है, क्या है, ये सारी जो है डिटेल में आपको डोलो के बारे में कल के टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।